हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ। तो 15 अगस्त की यहाँ तैयारी हो रही है, तो मेरा बेटा भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो इसने चंद्रशेखर आज़ाद का कॉस्ट्यूम पहना था, तो मैं बस वही पहना रही हूँ। तो इसमें मेरा जो इस बार का था वो बजट थोड़ा कम था, क्योंकि आप समझ सकते हो इसके स्कूल में हमेशा ही एक्टिविटीज़ होती है। तो इसके पापा गुस्सा कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो दिमाग लगाती हूँ, और फिर घर पे पड़े हुए गमछे से और एक बनियान से मैंने इसे तैयार करने का सोचा, और सच में बहुत ही अच्छा बन गया। तो यहाँ मैं मेरी बेटी बार बार वीडियो पर अपना हाथ लगा रही है। तो यहाँ मैं अपने बेटा को पहना रही हूँ धोती। तो मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना छोटा है कि एक गमछे से ये अपना धोती पहन ले रहा था। खैर ये कपड़ा पहनना नहीं चाह रहा था, फिर भी मैं इसे ज़िद से पहना रही थी। और ये देखिए कितना अच्छा ये धोती मैंने इसे पहनाया था। मुझे खुद ही कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि मैं इतनी क्रिएटिव हूँ, और मैं किसी भी चीज़ से मतलब घर के कबाड़ से भी कुछ कुछ बना दिया करती हूँ, और फिर मुझे उस वक्त भी नहीं बिलीव होता है कि मैं ये सब कर देती हूँ। तो घर पे पड़े हुए कपड़े से मैंने इतना अच्छे से तैयार किया था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सारे लोग देख रहे थे, और दूसरी बात है ना, उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं पुलिस का कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं पहना रही थी, बहुत अवॉइड की। मैंने ख़रीदा भी नहीं था, और अच्छा हुआ जो मैं ख़रीदी नहीं और मैंने ये पहनाया ऐसे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस एक घड़ी पहनते हैं, तो ये घड़ी मेरी मम्मी का है जो रुक गया था। खैर इसे टाइम कौन पूछता है, इस वजह से मैंने इसे पहना दिया। तो ये घड़ी मेरी मम्मी का था, मैंने घड़ी पहनाया। और इसे पिछली बार मैं जब इसे काजल से मूंछ बनाई थी, तो ये पूरा डाकू बन गया था। तो मैं इसे इस बार अपने वाटरप्रूफ लाइनर से लगाने वाली थी। तो बस इसकी मूंछ ही मैं बना रही थी, और ये पहनने के बाद, करवाने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था। मतलब इतना खूबसूरत सुभाष चंद्र बोस आपने मतलब कभी नहीं देखा होगा। तो बस यहाँ पे हम लोग की तैयारी हो रही है, और फिर मेरी बेटी का स्कूल ऑफ होता है, क्योंकि ये छोटे क्लास में है, क्लास 2 में है। तो मैं सोची इसे नंदू की क्लास में ले जाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो गया है, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी। खैर इसको आप अवॉइड कीजिएगा। और देखिए ये हमारा हो गया है तैयार। तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था मेरा बच्चा। बेटा हो गया है बिल्कुल रेडी। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद बने हैं, और इनके हाथ में है घड़ी, धोती। अपने हाथ पे लटके यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे, और मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, क्योंकि एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पे सारे बच्चे हो गए हैं रेडी। और फिर यहाँ ना स्कूल की सबसे अच्छी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे कोई चीफ़ गेस्ट नहीं आते। जितने पेरेंट्स होते हैं ना, सिर्फ पेरेंट्स ही जो होते हैं वो चीफ़ गेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे सारी लेडीज़, जेंट्स भी नहीं, यहाँ पे वुमेन पावर को ज़्यादा ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे सारे लोग सारी वुमेंस ने ही फ्लैग होस्टिंग किया था, और ये मेरा बेटा हो गया तैयार। तो यहाँ पे देखिए दोनों फ्रेंड हैं, और यहाँ मेरी बेटी आई। तो इस दिन इतनी गर्मी थी कि सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि और धूप में भी फंक्शन हो रही थी, इसलिए एडिशनल और ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, और बार बार इस कॉर्नर पे आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हवा लगती है। और स्कूल के सारे फंक्शन ख़त्म हो गए थे, और वहाँ यहाँ पे मिल रही थी मिठाइयाँ। तो देखिए मुझे ना अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जो मिठाइयों के पीछे हम लोग ऐसे पड़े रहते थे। तो यहाँ पे बस हो गई है, और मैं और मेरा बेटा अब जा रहे हैं घर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी से पागल हो गई थी। बैक टू माई चैनल। तो जैसा कि आप देखिए कि आज मेरा बेटा बना था चंद्रशेखर आज़ाद। तो आज है इंडिपेंडेंस डे, और बहुत खुशी के साथ मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं इंडिया में पैदा ली हूँ, मैं इंडियन हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हिमानी का क्लास सस्पेंड था तो मैं नंदू के स्कूल ले गई थी उसे। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, मैं इंडियन हूँ। बहुत ही प्राउडली मैं कहती हूँ कि मैं इंडियन हूँ। और मैं क्या ही बताऊँ, हाँ मतलब ना, मतलब कहीं भी किसी भी देश में आज के जवान मतलब आप जा रहे हो ना आज, तो मतलब प्राउडली इंडियन बोलते हो ना, तो ऑटोमेटिक जो आपकी जो शान होती है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यह हमारे देश के नेता की वजह से, हमारे जो आईटी हब के हैं, और जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इन सब के वजह से है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ के बच्चों में देशभक्ति है। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे थे आज स्कूल में, उन्हें कुछ बच्चों को तो पता भी था कि वो क्या बनी हैं, वो उन्होंने क्या किया है। तो मतलब प्रॉपर उनको ना बताया जाता है। स्कूलिंग जब स्टार्ट होती है तो उन्हें बताया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी गए थे नंदू के स्कूल, वहाँ हमने अच्छे से फ्लैग होस्टिंग किया, मिठाइयाँ खाई और घर आए। घर आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो मेरी जो रूटीन है ना बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो चुकी है। मैं कुछ भी सूट नहीं कर पा रही हूँ। खैर मुझसे जितना हो सका है मैं की हूँ। आगे मैं खाना बना कर सो गई थी। तो अभी हिमानी अपनी बिया के लिए कार्ड बना रही है, और मौसी इसकी जो है उसके लिए। तो अभी मैं सो कर उठी हूँ, पहले चाय पी हूँ अच्छे से, उसके बाद से मैंने ना उसके बाद मैंने चाय तो मिस कर दे। उसके बाद मैंने पूरे किचन साफ़ किया है, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाऊँगी। और कल से 4 दिन की छुट्टी थी, स्कूल से तो नहीं, ऑफिस की छुट्टी थी। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, पता नहीं कैसे ऑफिस वाले लोग घर में रहते हैं, तो कैसे उनके घर वाले लोग बर्दाश्त करते हैं। ये तो हर चीज़ में बोलते हैं इतना तेल खर्चा हो रहा है, इतना सब्जी फेंक रही हो, इतना ये कर रही हो, इतना वो कर रही हो। बाय गॉड, एकदम इरिटेट करके रख दिए थे। तो खैर बातों को विराम देते हैं, और अब हम लोग चलते हैं काम करने। तो आप लोगों ने कैसे अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, आप लोग बताइएगा। झंडे को कभी बेटा डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, निकालो रखो अच्छे से। और पता है कल ना बहुत लोगों को देखने को मिलेगा कि वह झंडा रोड पे फेंके रहते हैं, ये वो। मेरा ये मानना है कि अगर आप झंडे का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो ना, तो उसे ख़रीदा भी मत करो। ये कोई देशभक्ति नहीं होती है कि आप एक दिन फ्लैग होस्टिंग वगैरह सब करो और नेक्स्ट डे उसको कूड़े में फेंक दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर झंडे की इज्जत नहीं कर सकते हो तो आप झंडा नहीं खरीदो। मैंने अपने पूरे घर में बस एक झंडा खरीदा था, और उसे अच्छे से, तो मैंने पूरे अपने घर में एक झंडा खरीदा था, और अब मैं इसे अपने दरवाजे पे लगाने जा रही हूँ। इस वजह से मैंने इसका यहाँ से फाड़ दिया है, और अब मैं जा रही हूँ इसे दरवाजे पे चिपकाने के लिए। तो चलिए चिपका देते हैं पहले। क्या हुआ? चुंडा उतार देंगे। मुझ धोना है। हाँ एक यार नंदू उठो बेटा। घूमी नहीं चलेगा। नंदू, मेरा बेटा मोमोज खाएगा या चिप्स खाएगा? क्या खाएगा? चिप्स, मोमोज, गोलगप्पा। और मुंह ज़्यादा निकल चला है। हट चल उठा तैयार हो जा, घूम चलेगा। घूमी 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 घूमी। मुंह ऊपर चला दोस्तों। नहीं अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा मुझ में। अच्छा मेरा बेटा उसी तरह सुंदर लग रहा है। एकदम आलस खोर है, ले जाते इसको, दिन भर बैठी रहती है आलसिया। गाड़ी निकलने नहीं कहाँ पैदल ले जाओ इसको पैदल ले जाओ, एकदम आलसी है। लेकर आओ तो। जाना तो पड़ेगा, इसको याद आ गया कि इसको पैदल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं चलो ठीक है। क्यों नहीं जाओगी? हमको ठीक लगता है चलना।
इसे 2 कदम चला नहीं जाता, इसका खाना कम करो। अच्छा, इतने धूप में हम जाके करे हैं नेशनल एंथम, फिर खाए हैं। हाँ, उसका घर आए थे पूरा पसीना पसीना, बंडी भीग गया था उसका। तो मुंह में पोछोगी? हमने लेकर आओ कपड़ा उस पानी से भिगाकर। नहीं नहीं जाओ। सुबह का तरफ फिर हालत वही हो जाएगा। तुम 3 नंदू, तुमको इससे आज़ादी बहुत सालों के बाद मिलेगा, क्या करेगा तुम? उससे पहले नहीं तो हॉस्टल में डालना पड़ेगा। बढ़िया निकाल दे यार। तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं बना रही थी नेनुआ की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ नेनुआ की सब्ज़ी वैसे मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ सब्ज़ी बन गया था, आटा गूँथ के रख दिया था और साथ में मैंने बनाया था पकौड़ी। और मैं गर्मी सी हो रही थी, हवाई, इतनी गर्मी, बाय गॉड, मैं तो पागल हो जाऊँगी गर्मी से। खैर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं तो खाना तो मुझे उनके लिए बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ मेरी बेटी फ्रिज में पानी डाल रही थी और मेरा बेटा उसका हेल्प करा रहा था। तो जैसा आपको पता है कि हिमानी पानी का बॉटल भी अकेले नहीं भरती है, और ये बेचारा ढक्कन लगा रहा था और हिमानी उसका दाँत काटने के लिए दिखा रही थी। तो ये ना इतनी आलसी है कि इसको काम करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, तो ये बस उसका हेल्प कर रहा था। खैर मेरे बच्चों के बीच में बहुत प्यार है, टच वुड, नज़र ना लगे मेरी। हाँ, बाबा काट दिया। पापा काट दिया? तुमको आम बहुत पसंद है? ये क्या है? हाँ? क्या है? आम है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आम। और कॉन्गो? आम। मैंगो? आम है। आम है। हाँ। एक चौथा है, क्या नहीं दिन में दे दिए हम देखे। हम ध्यान नहीं दिए, हमको लगा रात आप खा लिए हैं, फ्रिज खोले तो देखे हैं। हमको लगा आप खा लिए हैं। अच्छा है? यमी? विच कलर इज दिस? Mango. तुरंत मैंगो, तुरंत आम। एंड विच कलर इज दिस? Mango. येलो और पिंक? येलो। और मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा बंदर। 1200 रुपये चिंता नहीं की, 331 रुपये की चिंता है। नहीं, वो आ गया था ना, तब उसी से ना मम्मी का चप्पल खरीदे थे, उसी से ना मम्मी का चप्पल खरीदे थे। जो चुपटा। यस आई एम। आ गया पैसा, पर आया पैसा दिया जाता है क्या किसी को? हम परेशान है कि पैसा घुस गया। 26 तारीख को आ गया था। कुछ गलत किए क्या? पैसा आया, खर्चा करना तो कर दिए। उससे इमेज खराब होता है इसमें। बोल देना मेरी बीवी डकैत है, डाकू, डाकू, मंगली सिंह। तो यहाँ पे सब हो चुका था और मुझे अचानक रूम से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। तो मैं गई तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। तो यहाँ पे हिमानी, नंदू और उसके पापा के बीच में झगड़ा चल रहा था, और उसके बाद से मेरे बेटा को मार के भगा दिया गया और दोनों पापा बेटी बैठ के टीवी देख रहे थे। तो मेरे घर में यही होता है, मेरा बच्चा भाग जाता है और दोनों पापा बेटी ऐश करते हैं। और फिर ये कह रहे थे कि जाओ अपनी माँ के पास, जाओ अपनी माँ के पास। और फिर हिमानी अपने पापा का सेवा बहुत करती है। तो यहाँ पे तेल लग रहा था ठंडा वाला, तो मेरे यहाँ एक छोटा पाउच आता है, क्योंकि ये सब तेल जब मैं मंगाती हूँ ना तो बच्चे यूज़ करते हैं और लहरता है, इस वजह से। तो यहाँ पे दोनों बच्चे अपने पापा का सेवा कर रहे थे, क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा था। तो इसी के साथ कल का ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा बताइएगा, बाय।